जिंदगी का कड़वा सच यही है, मक्खी पूरे शरीर को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठती है। वैसे ही कुछ लोग तुम्हारी अच्छाइयों को छोड़कर बस तुम्हारी कमजोरियों पर ध्यान देंगे। पर क्या हर फूल सिर्फ खुशबू ही देता है? कांटे भी उसी पौधे का हिस्सा होते हैं। अगर तुम्हें सफल होना है तो अपने पांव को फिसलने देना, पर अपनी जुबान को कभी मत फिसलने देना, क्योंकि जुबान से निकला एक शब्द भी समय के साथ पत्थर की लकीर बन जाता है। याद रखना, हर प्रयास का परिणाम सफलता नहीं होता, पर हर सफलता की जड़ किसी प्रयास में ही छुपा होता है। गलतियां करना कोई अपराध नहीं, अपराध यह है कि तुम गलती के बाद भी उसे सुधारने का साहस ना करो। आज अगर संघर्ष के वार से डर गए तो कल सफलता के सिंहासन का भार कैसे संभालोगे? फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आज तुम्हारी जेब में क्या है, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम्हारे दिल में क्या है। आलस्य वो मीठा जहर है जो धीरे धीरे तुम्हारे सपनों को मार देता है। जिसे जीवन में ऐश्वर्य का लोभ है, उसे तप और श्रम कभी सुहाएंगे नहीं, और जो श्रम से भागता है वो कभी चरम पर नहीं पहुंचता। इसीलिए यदि तुम सचमुच कुछ पाना चाहते हो तो आलस्य का तिरस्कार करो। कल पर भरोसा करना छोड़ो, क्योंकि कल तो कभी आता ही नहीं, आता है बस पछतावा। समय की अवज्ञा करने वाला अंततः समय से पराजित होता है। जो आज का मूल्य नहीं जानता वो कल कुछ भी नहीं बचा पाएगा। इसलिए उठो, जागो, तब तक मत रुको जब तक अपनी मंजिल तक ना पहुंचो। आज के छोटे छोटे फैसले कल के विराट भविष्य का निर्माण करते हैं। जो आज बहाने बनाते हैं, कल वही पछतावे की चादर ओढ़ते हैं। तुम्हारी यात्रा का अर्थ संघर्ष से है। हार मान लेना तुम्हारी नियति नहीं। जो आज चट्टानों से टकराना नहीं सीखते, वे कल फूलों की घाटियों तक नहीं पहुंच पाते। अंधेरों से लड़ो, क्योंकि उजाले के पहले सबसे गहरा अंधकार होता है। अगर तुम में आज सहने की ताकत नहीं तो कल पाने का सामर्थ्य भी नहीं होगा। अपने घावों पर गर्व करो, क्योंकि वे तुम्हारी लड़ाइयों के प्रमाण पत्र हैं। और कभी मत भूलो, दुनिया तुम्हें वही दिखेगी जैसी दृष्टि तुमने धारण की है। तुम्हारे सपने तुमसे बड़े हैं, इसलिए तुम्हारी हिम्मत भी सपनों जितनी होनी चाहिए। जब तक तुम्हारा विश्वास अडिग है, तब तक कोई भी हार तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हम जीवन में इतने अधीर हो जाते हैं कि एक छोटी सी विफलता पर अपने संयम को खो बैठते हैं। तनिक संकट आया नहीं कि मन डगमगाने लगा, और तनिक सुविधा मिली नहीं कि हम अपनी सीमाएं भूलने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन ऋतुओं के समान है। आज ग्रीष्म की तपन है तो कल वर्षा की ठंडी फुहारें होंगी, फिर शीत का कंपाता मौसम आएगा। पर क्या हम हर मौसम के साथ अपना धैर्य भी बदल देंगे? क्या जीवन की हर आंधी के सामने हम अपना विश्वास खो बैठेंगे? यही वो क्षण होता है जब भीतर के विश्वास की परीक्षा होती है। जिसे खुद पर भरोसा नहीं, उसके लिए हर तूफान एक अंत है, और जिसे अपने अस्तित्व पर विश्वास है, उसके लिए हर तूफान एक नया आरंभ है। याद रखो, जीवन की राहों में वही आगे बढ़ते हैं जो स्वयं के संकल्पों में अडिग होते हैं। जो स्वयं को जान लेते हैं, वही संसार को जीत लेते हैं। जीवन में जब भी हमें थोड़ा कष्ट मिलता है, थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, तो हम बिफर उठते हैं, घबरा जाते हैं। पर श्री कृष्ण समझाते हैं, जब प्रतीक्षा लंबी हो तो समझो कि ईश्वर कुछ विशेष रच रहा है। कभी कभी मिलना देर से होता है, क्योंकि जो मिलना है वो सामान्य नहीं, असाधारण होता है। जिस तरह रात का सबसे घना अंधेरा ही नए सूरज के जन्म का संकेत होता है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद उजाला आता है। अपने कर्म को निरंतर करते रहिए। स्वयं को हर परिस्थिति में स्थिर रखना ही सच्चा पुरुषार्थ है। जिसने परिस्थिति बदलने के बजाय अपने मन को साध लिया, वही सच्चा विजेता है। लेकिन दुर्भाग्य से हम अपने ही क्रोध में बहकर अपने सबसे प्रिय संबंधों को तोड़ देते हैं। हमें लगता है कि हम उन्हें फिर से मना लेंगे, पर याद रखो, हर टूटी हुई डाली फिर से हरी नहीं होती। हर बिखरा हुआ विश्वास फिर से नहीं जुड़ता। सागर की ऊंची लहरों को तट संभालता है। यदि तट ही टूट जाए
तो फिर बाढ़ रोकना असंभव हो जाता है। रिश्ते भी दूध की भांति होते हैं। दूध चाहे कितना भी तप जाए वो उबल सकता है, परंतु यदि उसमें खटास पड़ जाए तो वो फट जाता है। फटा हुआ दूध चाहे जितना भी मथा जाए उसमें से कभी माखन नहीं निकलता। इसलिए संबंधों को संभालिए, उन्हें तपाइए, परंतु कभी खटास मत आने दीजिए। अहंकार वो अदृश्य विष है जो व्यक्ति को भीतर ही भीतर खोखला कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अभिमान के बोझ से भर जाता है वो नदी में गिरा वो पत्थर बन जाता है जो बहने के बजाय डूब जाता है। अहंकार वो जंजीर है जो आत्मा को बांध लेती है। जो झुकता है वही ऊंचाई पाता है। जो कठोरता छोड़ देता है वही प्रेम की गंगा में बहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भूतकाल की गलियों में भटकना और भविष्य के महलों में खो जाना दोनों ही जीवन की सबसे बड़ी भूलें हैं। जीवन ना अतीत में है ना भविष्य में। जीवन केवल और केवल वर्तमान की हथेलियों पर है। जो वर्तमान को संजोता है वही सच में जीता है। जो अतीत के आंसुओं को छोड़कर वर्तमान के फूलों को चुनता है वही जीवन का रस छकता है। हर दिन एक नई शुरुआत है। हर सुबह एक नया अवसर है। हर क्षण एक नया चमत्कार है। जो अपने आज को पूरी निष्ठा, पूरी श्रद्धा से जीता है वही अपने भाग्य को नया आकार देता है। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत ये केवल दो ही जानते हैं, एक वो परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। बाकी सब तो बस अंदाजा लगाते हैं, आंकते हैं, जज करते हैं। पर सच तो यह है कि सच्चाई की गवाही कभी भीड़ नहीं देती। सच्चाई की गवाही तो हमारी आत्मा देती है। जिसे खुद पर भरोसा है उसे किसी सफाई की जरूरत नहीं होती। जिसे अपने कर्मों पर विश्वास है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जिन्हें समझना होता है वे मौन भी समझ लेते हैं, और जो समझना नहीं चाहते उनके सामने शब्दों का समुंदर भी सूख जाता है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां तुम्हें अकेले चलना पड़ता है। ना कोई अपना, ना कोई पराया, ना कोई सहारा, बस तुम्हारा हौसला और तुम्हारा ईश्वर। हर कदम पर खुद को मजबूत करना पड़ता है। हर मोड़ पर खुद को समझाना पड़ता है। ये अकेलापन एक तपस्या है जो अंततः तुम्हें वो शक्ति देता है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं होती। याद रखो, समय का रंग बदलते देर नहीं लगती। जिस घड़ी में श्री राम को राज्याभिषेक का संदेश मिला था उसी भोर उन्हें वनवास का आदेश भी मिला था। इसलिए कभी भी परिस्थिति पर घमंड मत करो और कभी भी दुख में हार मत मानो। समय ना तो तुम्हारा स्थायी मित्र है ना स्थायी शत्रु। समय केवल वही सिखाता है जो दुनिया के सारे शिक्षक मिलकर भी नहीं सिखा सकते। जिंदगी का रास्ता कोई पहले से बना बनाया राजपथ नहीं होता। हर कदम पर इसे खुद बनाना पड़ता है, अपने संघर्ष से, अपने साहस से, अपने स्वप्नों से। जिसने जैसा रास्ता बनाया है उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। तुम्हारी राहें, तुम्हारी मेहनत की कहानी कहती है। पैसा जब पास होता है तो रिश्ते भीड़ बन जाते हैं। जब पैसा चला जाता है तो भीड़ भी छंट जाती है और तब असली रिश्ते नजर आते हैं। गरीब का कोई अपना नहीं होता और अमीर का हर अजनबी भी रिश्ता जोड़ने आता है। यही दुनिया का नियम है। जो चमकता है उसी पर भीड़ उमड़ती है, पर जो भीतर से रोशन है उसे किसी भीड़ की जरूरत नहीं। अपनी मुस्कान को अपने चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर समझो। उसे अपने आंसुओं से धुंधला मत होने दो। अपने क्रोध से मिटने मत दो, क्योंकि जब तक मुस्कान जीवित है तब तक उम्मीद भी जीवित है। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। पर ध्यान रखना, हिसाब कमाई का नहीं होगा। हिसाब तुम्हारी नियत का, तुम्हारे कर्मों का होगा। एक साधारण सा नियम बना लो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो तुम्हारे सच को पढ़ लेंगे। जो पराये होंगे वे खुद ब खुद दूर हो जाएंगे, क्योंकि रिश्ते भी उसी धागे से टिके रहते हैं जिसमें ईमानदारी की गांठ लगी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की सबसे बड़ी समझदारी है उन लोगों के सामने हमेशा मुस्कुराना जो तुम्हें नापसंद करते हैं,
क्योंकि तुम्हारी मुस्कान उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। तुम्हारी खुशी ही उनकी बेचैनी बन जाती है। तो मुस्कुराओ, खुलकर हंसो, जैसे पूरी कायनात तुम्हारी अपनी है। अच्छी सूरत कुछ समय की मेहमान होती है, पर अच्छा स्वभाव आजीवन साथ देता है। चेहरा तो उम्र के साथ बदलता है, लेकिन जो भीतर से सुंदर है वो हर उम्र में आकर्षक लगता है। सपनों की ऊंचाई जितनी बड़ी होगी, मेहनत की गहराई भी उतनी ही अधिक होनी चाहिए। सपने देखना आसान है, पर सपनों को पूरा करना तपस्या है। तुम्हारी सफलता की असली कीमत सिर्फ दो चीजें तय करती है, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा समय। ध्यान रखना, तुम केवल उस बात के जिम्मेदार हो जो तुमने कही है, उसके नहीं जो दूसरों ने अपनी समझ से निकाल ली है। दुनिया तुम्हें अपने ढंग से समझेगी, पर तुम हमेशा अपने सच पर अड़िग रहो। काश तेरी यादों का खजाना बेच पाते हम। हमारी भी गिनती आज अमीरों में होती। गुस्से की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती। मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। लोग ब्लड प्रेशर के डर से नमक खाना छोड़ देते हैं, शुगर के डर से मीठा खाना छोड़ देते हैं, लेकिन ईश्वर के डर से दूसरों का हक खाना नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा समय चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, यकीन रखना ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। समझदार इंसान वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, बल्कि वो है जो स्थिति को समझकर सही कदम उठाए। जिंदगी की सुंदरता इस बात में नहीं है कि आप खुद कितना खुश रहते हैं, बल्कि इस बात में है कि कितने लोग आपकी वजह से खुश रहते हैं। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वही होता है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। मृत्यु का डर उन्हें होता है जिनके कर्मों में दाग होता है। हम श्री कृष्ण के भक्त हैं, हमारे खून में ही आग है। संसार का यही नियम है, जहां संयोग है वहां वियोग भी है। कश्तियां उन्हें ही डूबती है जिनके इरादे डगमगा जाते हैं। जिनके दिल में नेकी होती है उनके लिए ईश्वर भी रास्ता बनाते हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। व्यक्ति का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो। अगर आदत देखनी हो तो स्वतंत्र कर दो। अगर उसकी नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दो, और अगर गुण देखना हो तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। तेरी मर्जी से हर बार ढल जाऊं, ये मुमकिन नहीं। मेरा भी अपना वजूद है, मैं कोई आईना नहीं। अकेले रहने पर आप इतने दुखी नहीं होंगे जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर होंगे। बहुत ही सस्ती चीज है दर्द, हर कोई मुफ्त में दे देता है। शांत रह, तेरा वक्त भी आएगा। शांत रहकर लक्ष्य पर ध्यान दे, तू एक दिन जरूर मुस्कुराएगा। ऊपर वाले का धन्यवाद है उस बात के लिए कि उसने मुझे तकलीफ सहने वालों में रखा है, देने वालों में नहीं। अपने हक के लिए बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को यहां जरा भी शर्म नहीं आती। याद रखना, जब तक आप काम के हैं लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि दिया जलने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत समझदार बना देता है। जहां पेड़ और पानी साथ हो वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो वहां जिंदगी में हरियाली आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। वक्त वो तराजू है जो बुरे समय में अपनों का वजन बता देता है। झूठ बोलते हैं वे जो कहते हैं कि हम सब मिट्टी से बने हैं। मैं कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और सीप में जाए तो खुद मोती बन जाती है। दिमाग कहता है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। जब किसी के गुण दिखे तो मन को कैमरा बना लो,
और जब अवगुण दिखे तो मन को आईना बना लो। लोग भले ही पहचानते नाम से हो, लेकिन याद तो स्वभाव से ही रखते हैं। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उनसे नफरत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कठिनाइयां ही हमें मजबूत बनाती है। कठिनाइयां हमें जीना सिखाती है, हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। मरम्मत खुद की हर रोज करता हूं, पर हर रोज मेरे अंदर एक नुक्स निकल आता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कभी उनके लिए भी वक्त निकाल लिया करो जो तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा वक्त कभी नहीं मांगते, सिर्फ तुम्हारा इंतजार करते हैं। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ तो सके पर भूल न सके। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, ज्यादा बीमार तो वो उन चीजों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती है। हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने का एक अच्छा मौका देती है समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई शस्त्र नहीं। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। कठिन समय हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन उसमें खुश रहना ही सच्ची समझदारी है। तो ये समझ लीजिए, कार्य आपके परिश्रम से संपन्न होते हैं, केवल कामना से नहीं। यदि आप नीचे हैं तो सदा स्मरण रखिए कि आपका परिश्रम ही आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा, और यदि आप ऊंचाई पर हैं तो वहां पर भी बने रहने के लिए आपको निरंतर परिश्रम करते रहना होगा। अर्थात परिश्रम से मुक्ति नहीं है, क्योंकि परिश्रम ही जीवन है। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं, गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं, दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं, इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। ना खुशी खरीद पाता हूं, ना गम बेच पाता हूं, फिर भी न जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूं। बारिश में नहाना तो आसान है, पर रोज नहाने के लिए हम बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसलिए कभी कभी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती है, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठ सकते। डर कर कभी कोई फैसला मत करना, और फैसला करने के बाद कभी मत डरना। अगर इंसान के जीवन में तकलीफ ना हो तो उसे खुशी की कदर नहीं होती। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जहां खुशी के साथ साथ गम भी मिलते हैं। बस हमें इन सब से पार होकर किसी तरह निकलना होता है। इसी का नाम जिंदगी है। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, ना कि सिर्फ फायदे तक। रिश्ते निभाना तो कोई उस पुराने घर से सीखे जो खंडहर बनकर भी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। हम भी लगाव रखते हैं, पर बोलते नहीं, क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं, टोलते नहीं। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। यही रिश्तों की खूबसूरती है। बड़े प्यारे होते हैं ऐसे रिश्ते जिन पर कोई हक भी ना हो और कोई शक भी ना हो। घड़ी की सुई की तरह जीवन में अपने रिश्तों को बनाए रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है और कोई धीमा, मायने रखता है जुड़े रहना। जिंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ो, माता पिता की कही हर बात सच होती नजर आएगी। दुआएं और धन दोनों कमाइए। दुआएं वहां काम आती है जहां धन काम नहीं आता। अगर कोई आपसे नाराज है और उसे ये घमंड है कि आप उसे मना लेंगे, तो उसका ये घमंड कभी टूटने मत देना। लोगों ने पूछा कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो? हमने कहा कि हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि पिंजरे में रखा खाना उसे फ्री में क्यों दिया जा रहा है। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते, इसीलिए
जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं, और जरूरत खत्म होने पर बने बनाए रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं। लोगों की बकवास का जवाब ना देने वाले को कमजोर मत समझना, क्योंकि वे समझदार लोग होते हैं जो कभी कीचड़ में पत्थर नहीं मारते। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहो क्योंकि हर शोर के पीछे एक गहरी खामोशी छुपी होती है। शांत रहो क्योंकि तूफान से पहले भी समुंदर चुप होता है। जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं वो कल तुम्हारा इंतजार करेंगे। जो आज तुम्हें कमजोर समझते हैं वही कल तुम्हारी ताकत का उदाहरण देंगे। मत घबराओ अगर आज तुम्हारी कोशिशों का मजाक उड़ाया जा रहा है। मत डगमगाओ अगर आज तुम्हारा संघर्ष किसी को नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वक्त सबका आता है, और जब तुम्हारा आएगा तब तुम्हें सुनने के लिए वही लोग कतार में खड़े मिलेंगे जो आज पीठ पीछे हंसते हैं। जिस दिन तुम्हारी चुप्पी बोलेगी उस दिन बड़े बड़े बोलने वाले भी खामोश हो जाएंगे। अभी तकलीफ सही है ना? सही है, क्योंकि वक्त परीक्षा लेता है ताकि वक्त ही गवाही दे सके। मत घबराना, मत हारना, मत रुकना, बस शांत रहो, क्योंकि जो शांत रहते हैं वही वक्त के बदलते दस्तावेज पर अपना नाम लिखते हैं। आज जो दर्द सह रहे हो वही कल तुम्हारी पहचान बनेगा। आज जो अंधेरे में हो वही कल चमक बनकर उभरेगा। बस थोड़ा और सब्र, थोड़ा और धैर्य, क्योंकि जब वक्त बदलेगा तब कहानी भी बदलेगी। और याद रखना, हीरो की चमक भी तभी दिखती है जब उसे घिसा जाता है। शांत रहो क्योंकि वक्त सिर्फ धैर्यवानों का इम्तिहान लेता है और फिर उन्हीं का ताज बनाता है। वक्त आएगा, लेकिन तब तक मुस्कुराओ नहीं। मुस्कुराहट बचाकर रखो उस दिन के लिए जब तुम्हें देखकर दुनिया चुप हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अब सुनो एक पुरानी कथा। मुश्किलों का अर्थ असंभव नहीं होता, ये तो बस एक संकेत है कि राह कठिन होगी, परंतु अंतिम मंजिल संभव है। जो गिरते हैं वही संभलते हैं, और जो डरते हैं वही रुकते हैं, किंतु जो तपते हैं वही चमकते हैं। सीढ़ियां हमेशा ऊपर की ओर ले जाती है, चाहे कितनी भी थकान हो, और लिफ्ट कभी भी बंद हो सकती है। इसीलिए मेहनत करो, भाग्य के भरोसे मत बैठो। लहरों के डर से कभी किनारे पर नाव नहीं छोड़ी जाती। अभी तो इस परिंदे की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इन सपनों का पूरा आसमान बाकी है। अभी तो मैंने बस गगन को छुआ भर है। अभी तो अनंत आकाश की पुकार बाकी है। जब तुम जन्मे थे तो तुम रोए थे और दुनिया ने जश्न मनाया था। अब ऐसा जीवन जियो कि जब तुम विदा हो तो तुम मुस्कुराओ और दुनिया रोए। यही है सच्चे जीवन की पहचान। हवा में ताश के महल नहीं बनते, रोने से बिगड़ी तकदीरें नहीं बनती। जो असफलता में भी मुस्कुराता है वही इतिहास रचता है। दुनिया जीतने का हौसला रखो, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस ओर भी चल पड़ेंगे वहां रास्ता खुद बन जाएगा। बस मां की दुआ साथ हो तो हर ठोकर भी एक सीढ़ी बन जाती है। दिन के उजाले में तो पानी भी चांदी सा चमकता है, पर असली पहचान तो अंधेरों में होती है। बुरे वक्त में ही असली चेहरे उजागर होते हैं, क्योंकि चिरागों की कीमत तब पता चलती है जब अंधेरा घना होता है। पता नहीं कैसे एक पत्थर की मूर्ति को घर में जगह मिल जाती है और वही अपने माता पिता के लिए दिल छोटा पड़ जाता है। जीवन की विडंबना यही है कि आदर्श बनाना सरल है पर अपनाना कठिन। थप्पड़ों ने शर्तें नहीं मानी तो कट गए, और गमलों ने सीमाएं तय की तो सहारे मिले। परिंदों को उड़ने के लिए आकाश चाहिए, ना कि डोरी की सीमा। इंसान अधिक काम करने से नहीं टूटता, वो चिंता और असंगत व्यवहार से टूटता है। जितना तुम अपने भीतर के अंधेरे से लड़ोगे उतना ही तेज चमकोगे। मैं काम, कठिन परिश्रम और लंबे धैर्य में विश्वास करता हूं। पहचान से मिला कार्य चंद दिनों की बात होती है, लेकिन कार्य से मिली पहचान युगों तक गूंजती है, और यही असली अमरता है। मेहनत का रंग भी अजीब है, चुपचाप बरसता है, और जब खिलता है तो इतिहास बनता है।
सफलता शॉर्टकट से नहीं मिलती, ये केवल पसीने और धैर्य की फसल है। सपने देखना कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिस दिन सपने मरते हैं उसी दिन आत्मा बूढ़ी हो जाती है। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ती है और सपने पूरे करने वालों के लिए दिन और रात दोनों कम पड़ जाते हैं। रात कब बीती, सवेरा कब आया, पता ही नहीं चला। मुसीबतों से कब दोस्ती हो गई, मेहनती मिजाज कब बन गया, समझ ही नहीं आया। किसी दूसरे को नहीं, जीवन की बहुत सी चीजों को नजरअंदाज करना सीखो। हर मोड़ पर कोई ना कोई ज्ञान बांटने वाला मिलेगा। कोई अपने अनुभवों से प्रेरित करेगा तो कोई तुम्हारी टांग खींचेगा। कुछ लोग होंगे जो तुम्हें नीचा दिखाने के लिए अपने जीवन का लक्ष्य बना लेंगे, पर तुम उन्हें इग्नोर करना सीखो, क्योंकि उनके शब्द तुम्हारी यात्रा को निर्धारित नहीं कर सकते। लोगों की बातों को अपने मन से मत लगाओ। सुनो सबकी, पर करो वही जो तुम्हारे अंतःकरण को सही लगे, क्योंकि हर किसी का अनुभव तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं होता। हां, कुछ अनुभव अनमोल होते हैं जो हमें भटकने से बचाते हैं, पर जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक तुम्हारा अपना संघर्ष है। दूसरों के अनुभवों से सीखो, लेकिन अंधा अनुसरण मत करो। अपनी राह खुद चुनो, अपनी धड़कनों की आवाज सुनो, क्योंकि जो रास्ता तुम्हारा है वो केवल तुम्हें ही चलना है। बुरा वक्त, हाँ वही बुरा वक्त, जो तुम्हें उन सच्चाइयों से रूबरू कराता है जिनका जिक्र भी अच्छे समय में किसी को याद नहीं आता। समय चाहे जितना भी कठिन हो, जब तक तुम हार नहीं मानते वो तुम्हें हरा नहीं सकता। धैर्य रखो, साहस ना छोड़ो, उम्मीद की लौ को बुझने मत देना, क्योंकि नया सवेरा बहुत करीब है और उस सवेरे में तुम्हारी मुस्कान इतिहास रचेगी। जब सारा अंधेरा तुम्हारे सामने हो तो याद रखना, सूरज सबसे गहरी रात के बाद ही उगता है। उम्मीद एक ऐसी अनदेखी शक्ति है जो अनगिनत तूफानों का अकेले सामना कर लेती है। उम्मीद अगर बची रही तो उत्साह भी बना रहेगा। जो धैर्यवान होता है वो विश्वास से अपनी तकदीर को भी झुका देता है। अगर कोई तैराकी सीखना चाहता है तो उसे पानी में उतरना ही होगा। किनारे पर बैठकर कोई भी लहरों को जीत नहीं सकता। जीवन के तूफान भी जरूरी है, क्योंकि वही बताते हैं कि कौन हाथ पकड़कर चलता है और कौन हवा में उड़ जाता है। तकदीर बदलेगी, तस्वीर बदलेगी। तू हार मत मान मेरे दोस्त, तेरे हाथों की लकीरें भी तुझसे वादा कर चुकी है कि वो भी बदलेंगी। कठिन रास्तों से डर मत, क्योंकि आसान सफर कभी सुंदर मंजिलों तक नहीं ले जाते। आंधियां भी झुक जाएंगी अगर सीने में आग लगी हो। मेहनत में डूबकर आज को इतना संजो कि कल खुद अपनी रोशनी से चमक उठे। भीड़ का हिस्सा मत बनो, क्योंकि भीड़ पहचान छीन लेती है, साहस नहीं देती। अलग चलो, अलग सोचो, क्योंकि इतिहास भीड़ से नहीं, अलग चलने वालों से लिखा जाता है। जिसने आज तुम्हें नजरअंदाज किया है, कल वो तुम्हारी एक मुलाकात के लिए वक्त मांगेंगे। बड़ा सपना देखना मायने नहीं रखता, बल्कि छोटे सपनों को जुनून से पूरा करना सबसे बड़ी सफलता है। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है, वहां नसीब भी घुटनों के बल आता है। कोई जादू नहीं, बस तुम्हारा काम, तुम्हारा अनुशासन ही तुम्हारा समाधान है। जो अपनी निंदा सुन सकता है वह दुनिया जीत सकता है। दूसरों की बातों को छोड़ो, अपने काम की आवाज को सुनो। असफलताओं से हार मत मानो, आखिरी चाबी भी कभी कभी ताले खोल देती है। भगवान की नजर में वो बड़ा नहीं जो करोड़ों कमाता है, बल्कि वह है जो करोड़ों दिलों को जीतता है। हिम्मत करो, अपने कदमों पर भरोसा रखो, मंजिल खुद ब खुद रास्ता बना लेगी। सलाहों से ज्यादा ठोकरों से सीखा गया सबक इंसान को मजबूत बनाता है।